हाय लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल ह्यूमैनिटीज लवर्स। दिस इज एजुकेटर कपिल सारस्वत और आज के सेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी की बुक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम इन डिटेल इस सेशन में कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है संस्कृताइजेशन। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इंडियन सोसाइटी की बुक का, क्योंकि इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को कि संस्कृताइजेशन होता क्या है और इंडियन सोसाइटी के अंदर जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस है उसे लेकर कौन आया था। तो सबसे पहले देखते हैं जो संस्कृताइजेशन है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर लेकर आए थे एम.एन. श्रीनिवास। वो हमें बताते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लोअर कास्ट के जो ग्रुप है या अगर जो कोई ट्राइबल ग्रुप है वो क्या करेगा, किसी दूसरे ग्रुप के कस्टम्स को, रिचुअल्स को, बिलीव्स को, आइडियोलॉजीज को और उसके लाइफ के स्टाइल को ऑप्ट करेगा। बेसिकली कौन से ग्रुप की सोसाइटी के ग्रुप को वो ऑप्ट करेगा, उसके कल्चर को। हाई कास्ट के सोसाइटी के जो रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको वो क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, ताकि जो उनको डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट और हाई कास्ट के बीच में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सके और इक्वेलिटी उन्हें अपनी सोसाइटी में देखने को मिल जाए। वो क्या सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पीपल क्या करेगा, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए हाई कास्ट के कस्टम्स को और कल्चर्स को ऑप्ट करेगा, ताकि वो सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की मेंटेन कर सके और अपने आप को संस्कृतिसाइज्ड डिवाइड कर सके। कैसे? ताकि उसको अपनी जो कंडीशन है सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दियर वे में देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे समझो तुम एक चीज़, एक ही लोअर कास्ट का ग्रुप है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड ग्रुप है, इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है किसके बीच में, हाई कास्ट के बीच में और लो कास्ट के ग्रुप में। अब सपोज ये एक हाई कास्ट का ग्रुप है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्या हैं, कंडीशंस है, वे ऑफ लाइफ जीने का इसका जो तरीका है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा इसको रिचुअल है, उसको सोसाइटी में एक हाई दर्जा दे रखा है, इनको सोसाइटी में भी अपॉर्चुनिटी भी है जॉब करने की, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इनकी कास्ट है। तो जो लोअर कास्ट है उनको जो डिस्क्रिमिनेशन अपने अंदर देखने को मिल रहा है वो क्या करेंगे, हाई कास्ट की जो संस्कृति है, हाई कास्ट की जो संस्कृति है उसको ऑप्ट करेंगे, ताकि उनको जो डिस्क्रिमिनेशन अपने बीच में देखने को मिल रहा है लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो सके, कम हो सके और इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर मेंटेन हो सके। तो एम.एन. श्रीनिवास हमें बताते हैं कि जो लोअर कास्ट के जो ग्रुप है वो हाई कास्ट की संस्कृति को ऑप्ट करेंगे। संस्कृति के अंदर आ जाएगा क्या, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी बिलीफ, उनका वे ऑफ लाइफ, उसको वो ऑप्ट कर सकें, ताकि वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी के बेसिस पर जज कर सकें और उनको डिस्क्रिमिनेशन जो देखने को मिल रहा है लोअर कास्ट और अपर कास्ट का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये संस्कृताइजेशन प्रोसेस समझ आई होगी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट के लोग हाई कास्ट के रिचुअल्स, बिलीफ्स, कस्टम्स को फॉलो करेंगे, ताकि उनको जो ये अपने डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है लोअर कास्ट और हाई कास्ट का ग्रुप का, वो खत्म हो जाए और वो सोसाइटी के अंदर क्या ला सके, इक्वालिटी को मेंटेन कर सकें। सुनाए, आई होप कि आपको जो संस्कृताइजेशन टर्म है ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम समझते हैं इसके इम्पैक्ट्स के बारे में। ठीक है, जब संस्कृताइजेशन इंडियन सोसाइटी के अंदर लाया गया था तो इसके कुछ हमें इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले थे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो संस्कृताइजेशन है उसका इन्फ्लुएंस हमें लैंग्वेज के बेसिस पे, लिटरेचर के बेसिस पे, आइडियोलॉजीज के बेसिस पे, म्यूजिक के बेसिस पे, डांस, ड्रामा स्टाइल और लाइफ और रिचुअल्स के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली हमें देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि जो लोअर कास्ट का जो ग्रुप है वो क्या करेगा, हाई कास्ट के सभी उसकी जो संस्कृति है, उसका जो वे ऑफ लाइफ है, आइडियोलॉजी है, उसकी लिटरेचर है, उसको क्या करेगा, टोटली फॉलो अप करेगा, ताकि उसका जो वे ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो उसकी संस्कृति को जब उन्होंने ऑप्ट करा तो हमें इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जो लोअर कास्ट के जो ग्रुप थे, लोअर कास्ट का जो ग्रुप था वो उनकी लैंग्वेज को ऑप्ट कर रहे थे, उनके लिटरेचर को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सोसाइटी और उनके रिचुअल्स को वो क्या कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे, ताकि उन्हें इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर मेंटेन होते हुए नजर आए। ठीक है, बट इसका एक काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट हमें ये भी देखने को मिला था, जो हमने संस्कृताइजेशन देखा था वो डीसंस्कृताइजेशन के अंदर कन्वर्ट होता नजर आ रहा था। वो कंडीशंस कैसे डेवलप्ड हो रही थी पहले वो समझते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसा एरिया था जहाँ पर डोमिनेंस किसका था, संस्कृताइज कास्ट का था। मतलब वहाँ पर क्या थे, जितने भी जो लोअर कास्ट के सोसाइटी के लोग थे वो क्या कर रहे थे, काफ़ी उनका जो मेजोरिटीली वहाँ पे क्या था, ग्रुप था, तो वो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस से अपने कस्टम्स को क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे, जिससे उनका जो कल्चर था वो क्या जा रहा था, संस्कृताइज होता जा रहा था और अपने वो कल्चर को वो क्या देख रहे थे, वो हाई ग्रुप के जो कल्चर थे उसके साथ अपने आप को कंपेयर होते हुए देख रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, कुछ एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे नॉन संस्कृत कास्ट जो थी वो रहती थी और वो क्या करती थी, वहाँ पे डोमिनेट करती थी।
जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हमें स्ट्रॉन्गर वहाँ पे देखने को मिला और जिसकी वजह से डिसंस्कृताइजेशन वहाँ पे हमें प्रोसेस देखने को मिली। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये लोअर कास्ट का ग्रुप है जो नॉन सांस्कृतिक ग्रुप है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ मेजॉरिटी एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिलेगा, जो नॉन सांस्कृतिक ग्रुप है वो मेजॉरिटी के बेसिस पे है, तो वो हायर सोसाइटी के जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए वो खुद के जो रिचुअल्स हैं उनको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ताकि जो उनके रिचुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सके और वो अपने रिचुअल्स को बढ़ावा देके डिसंस्कृताइजेशन एक सोसाइटी के अंदर ला सकें। डिसंस्कृताइजेशन ऐसा नहीं है काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव प्रोसेस है या वो संस्कृताइजेशन को ख़त्म करना चाहती है, बट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लोअर कास्ट के जो ग्रुप हैं, जो नॉन सांस्कृतिक ग्रुप है, वो अपने खुद के कल्चर्स को क्या कर सके, सोसाइटी में एक्सपेंड कर सके, रेदर देन हायर सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं उनको अपने सोसाइटी के कल्चर्स में ऑप्ट करने के बजाय वो अपने खुद के कल्चर्स को क्या करें, एक्सपेंड करें, जिसकी वजह से हमें डिसंस्कृताइजेशन सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली 3 मार्क्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि डिसंस्कृताइजेशन प्रोसेस क्या होता है, आप उसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे अगर हम रिवाइज करें तो क्या होगा, कोई एक सोसाइटी में ग्रुप ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, वो संस्कृताइज्ड होकर अपने रिचुअल्स को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, रेदर देन वो क्या कर रहे हैं, डिसंस्कृताइजेशन वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, वो हायर सोसाइटी के कल्चर्स को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही कल्चर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने कल्चर्स को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं अपने सोसाइटी पे, ताकि उनको जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है लोअर कास्ट और हायर कास्ट के बीच में देखने को जो मिल रहा है वो देखने को ना मिले। तो ये 2 बेसिक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट थे जो हमें इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिले थे जब संस्कृताइजेशन आया था। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि बेसिकली संस्कृताइजेशन क्या होता है और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ा, तो जब जो संस्कृताइजेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसेस था, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर जो मोबिलिटी थी इंडियन सोसाइटी के अंदर वो एक्सपेंड हुई थी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो हमें इक्वालिटी थी वो देखने को मिली थी, क्योंकि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे अब वो हाईली कास्ट के साथ धीरे धीरे क्या होने लग गए थे, उनकी जो रिजिडिटी थी वो लेस होने लग गई थी, वो अपने आप को एक हायरार्की के अंदर ऑप्ट कर रहे थे, ठीक है। बट इसकी हमें कुछ लिमिटेशन देखने को मिली जो थी डिसंस्कृताइजेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर जो हायरार्की थी उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले और इनइक्वालिटीज़ हमें कम होती हुई नजर आई, जो काफ़ी जो इंडियन सोसाइटी के अंदर था ये चीज़ जो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। तो ये था हमारा संस्कृताइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने क्या पढ़ा कि संस्कृताइजेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कृताइजेशन लेके कौन आया था, एम.एन. श्रीनिवास लेकर आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट के जो ग्रुप हैं वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की के अंदर देख सकते हैं और अपनी कंडीशन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि जब हम हायर कास्ट के जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको ऑप्ट करेंगे तो हम अपनी कंडीशन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फेस था सोसाइटी के अंदर जो हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। इम्पैक्ट हमें इसको क्या देखने को मिला, जो संस्कृताइजेशन है उसकी वजह से जो हायर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर सोसाइटी के साथ थोड़ा मर्ज होने लग गए थे, उनको जो रिस्पेक्ट करने लग गए थे, और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो उनके रिचुअल्स को क्या करने लग गए थे, फॉलो करने लग गए थे, ठीक है। बात करें डिसंस्कृताइजेशन की, जो जहाँ पे नॉन सांस्कृतिक जो कास्ट थी जो काफ़ी ज़्यादा थी, वो क्या करने लग गई थी, अपने खुद के कल्चर को एक्सपेंड करने लग गई थी, अपना इन्फ्लुएंस अपने कल्चर का काफ़ी ज़्यादा दिखाने लग गई थी, जिसकी वजह से जो उनका कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सके और उन्हें किसी और के रिचुअल्स फॉलो अप ना करने पड़े, ठीक है। अगर इसके हम कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने